हेलो नमस्कार साथियों, मैं संजीव स्वागत करता हूं आपका परीक्षा पूरी चैनल पर 8 मिनट शो के अंतर्गत। आपको आज मैं 8 मिनट शो में आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नोबेल पुरस्कार से संबंधित कभी ना भूलने वाली ट्रिक। आज हम नोबेल पुरस्कार को ऐसे याद करेंगे कि आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये कभी ना भूलेंगे आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, चिकित्सा चिकित्सा में किसको मिला दोस्तों? विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका। ओके। गैरी रूबकुन अमेरिका। विशेष कार्य और किस लिए? माइक्रो आरएनए की खोज और जीव विनियमन में इसकी भूमिका के लिए। अब देखिए, इतना आपने सुन लिया, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अ, विक्टर ने विक्टर ने एम्बुलेंस में एम्बुलेंस में एम्बुलेंस में गियर डाला गियर डाला। अब देखिए, एम्बुलेंस किससे संबंधित रहती है? चिकित्सा चिकित्सा से, हॉस्पिटलिटी से संबंधित रहती है एम्बुलेंस। तो इस जगह डाल देंगे आप चिकित्सा 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 चिकित्सा। ओके, ये आपका चिकित्सा। ओके। अब विक्टर विक्टर एम्ब्रोस विक्टर एम्ब्रोस विक्टर एम्ब्रोस एम्ब्रोस विक्टर एम्ब्रोस। अब गियर गियर से मतलब है दोस्तों गैरी रूबकुन गैरी रूबकुन गैरी रूबकुन रूबकुन। आप भूलोगे तो नहीं ना दोस्तों। अब देखिए, विक्टर ने एम्बुलेंस में गियर डाला एम्बुलेंस में गियर डाला। विक्टर एम्ब्रोस किससे संबंधित? चिकित्सा से। और गियर डाला, गियर मतलब गैरी रूपकुन किससे संबंधित? चिकित्सा से। ओके। और विशेष कार्य माइक्रो आरएनए की खोज और जीव विनियमन में इसकी भूमिका के लिए। कैसी ट्रिक लगी आपको? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों भौतिकी। भौतिकी क्या है? जॉन हॉफील्ड अमेरिका। ओके। जेफरी हिंटन न्यूटन यानी भौतिकी से संबंधित। ओके। कहां के? ये ब्रिटिश कनाडाई। अब देखिए, मेरी ट्रिक के अनुसार आप इसको 3-4 बार अगर इन ट्रिक को रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे ना, तो आप एग्जाम देने जाएंगे वहां भूलेंगे नहीं। देखिए, अब इनका विशेष कार्य क्या था? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग और सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब दोस्तों देखिए, कैसे इसको याद करेंगे? आप चाहो तो ऐसे लगा लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जेफरी हिंटन को नोबेल पुरस्कार मिला, वो कहां के निवासी है, मूल निवासी कहां के हैं? तो ब्रिटिश कनाडा ही है। ओके। लेकिन आप अगर ब्रिटिश जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते, नहीं तो आप सीधे लिख दीजिए हिंटन द्वारा हिंटन द्वारा हिंटन द्वारा हिंटन द्वारा अमेरिका अमेरिका के अमेरिका के अमेरिका के फील्ड मतलब देखिए, कोई भी जैसे परमाणु बम परीक्षण करते हैं या कुछ भी परीक्षण करते हैं, तो एक खुली जगह चाहिए हमें या प्रयोगशाला चाहिए। तो एक तरह से आप समझिए फील्ड में क्या किया? भौतिकी परीक्षण किया, या फिर आप परीक्षण ही कर लीजिए। परीक्षण किससे संबंधित होता है? भौतिक से ही। आप इसको भौतिकी परीक्षण लिख लीजिए या परीक्षण ओनली। लेकिन ये थोड़ा आपको समझना होगा कि परीक्षण किससे संबंधित होता है ज्यादातर। तो भौतिकी भौतिकी परीक्षण किया भौतिकी परीक्षण किया दोस्तों। ठीक है। हिंटन। अब देखिए, जेफरी हिंटन से क्या मतलब है दोस्तों? जेफरी हिंटन। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ब्रिटिश के हिंटन द्वारा अमेरिका के फील्ड में भौतिकी परीक्षण किया गया। अमेरिका के फील्ड में भौतिकी परीक्षण किया गया। तो ये हिंटन से क्या हो गया दोस्तों? जेफरी हिंटन। ठीक है। द्वारा कहां पर? अमेरिका। तो अमेरिका के कौन है? फील्ड में मतलब फील्ड मतलब जॉन हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड। ओके।
हॉप फील्ड में क्या किया गया, भौतिकी परीक्षण, भौतिकी क्या दोस्तों, भौतिकी क्षेत्र में। ओके, याद, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो, याद कराने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे शो को हम कंटिन्यू रखेंगे जिसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम के टाइम पर स्टूडेंट स्किप कर जाता है, मतलब उन्हें यह नहीं रहता कि इन क्षेत्र से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद नहीं रहता। तो हम चाहते हैं लास्ट टाइम पर आपके लिए एक मार्क बूस्टर की तरह 8 मिनट शो कारगर सिद्ध हो। तो नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, नेक्स्ट ट्रिक रसायन क्षेत्र में। रसायन क्षेत्र में किसको मिला दोस्तों, डेविड अमेरिका, ओके, डेविड बेकर अमेरिका, डेमिस हसाबिस ब्रिटिश, ओके, जॉन जंपर यूएसए। अब देखिए किस क्षेत्र में मिला था, कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी। अब देखिए इसमें क्या, देखो कभी भी हम अपने शरीर को बनाते हैं ना, तो हमें हर तरीके की प्रोटीन, खनिज लवण आदि जो भी है उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन एक शरीर को ना हर हर क्या कहते हैं पदार्थ की ना एक लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए जिससे शरीर पे नुकसान ना हो। तो देखिए अब मैं इसको ट्रिक में बदलूंगा, जैसे प्रोटीन है इधर, प्रोटीन 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 ओके, प्रोटीन का प्रोटीन ज्यादा खाने से, प्रोटीन ज्यादा खाने से शरीर शरीर बेकार बेकार बेकार, प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो शरीर बेकार हो जाता है। ओके, जब शरीर बेकार हो जाएगा तो लोग, मतलब जनता 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 क्या करेगी, कूद कूद कर, यानी जंप मार मार कर, जनता जंप मार मार कर, मार मार कर क्या करेगी, हंसेगी 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 हंसेगी। ओके, अब देखिए प्रोटीन ज्यादा खाने से शरीर क्या हो जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा। अब जब शरीर बेकार होगा, तुतला पुतला मतलब मोटा टाइप का हो जाएगा, आप और लगोगे, तो फिर जो आपको लोग या फिर जो भी आपके मित्र देखेंगे वो जंप मार मार कर क्या करेंगे, हंसेंगे हंसेंगे, कहेंगे और खा ले, प्रोटीन खा खा के बना ले बॉडी, ऐसे करके, है ना, देसी भाषा में बोले तो इसी को देखिए किस क्षेत्र में, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो भी है उसको आप समझिए एक तरह से रसायन के क्षेत्र में। ओके, तो ज्यादा खाने से शरीर बेकार। अब देखिए प्रोटीन प्रोटीन विशेष क्षेत्र क्या था, प्रोटीन यानी कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। ओके, और किस क्षेत्र में था, रसायन क्षेत्र में। अब देखिए ज्यादा खाने से शरीर बेकार, बेकार से मतलब क्या है दोस्तों, डेविड बेकर डेविड बेकर डेविड बेकर डेविड डेविड बेकर डेविड बेकर डेविड बेकर बेकार से। ओके, अब आइए दोस्तों, जनता जंप मार मार कर, जंप से क्या मतलब है दोस्तों, जंप, जंप से मतलब है जॉन जंपर जॉन जंपर जॉन जंपर जॉन जंपर। ओके, अब मार मार कर हंसेगी, हंस से क्या मतलब है, हंसना से, हंसेगी मतलब डेमिस हसाबिस डेमिस हसाबिस डेमिस डेमिस हसाबिस हसाबिस डेमिस हसाबिस। ओके दोस्तों, डेमिस हसाबिस, देखिए बेकार से डेविड बेकर, और जंप मार मार के जंप से जॉन जंपर, और हसेगी से डेमिस हसाबिस डेमिस हसाबिस। इनको किस में क्षेत्र में मिला है, रसायन क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, शांति शांति। अब देखिए शांति के मामले में, अगर शांति के क्षेत्र में अगर आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि इस बार 2025 में 2024 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है, तो देखिए डायरेक्टली ना इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन एक चीज आप याद रख लीजिए दोस्तों कि सबसे पहले जो परमाणु हथियारों, मतलब विशेष कार्य क्या है इसका, कि किस लिए मिला है, ये मिला है परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए, बनाने के प्रयासों के लिए। अब देखिए सबसे पहले परमाणु बॉम्ब अटैक कहां हुआ था, जापान में, जापान में, जापान में, जापान के किस शहर में हुआ था, हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी पर, नागासाकी पर। ओके, नागासाकी, नागासाकी पर,
नागासाकी पर, 2 शहरों पर हुआ था। तो इसकी पहल सबसे पहले कौन करेगा? जापान ही करेगा, कि दोबारा से ऐसा अटैक ना हो। मतलब सोच के चलिए, अगर इस बार पूछता है कि शांति के मामले में किसको, शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप इस बार जापान को ही सिलेक्ट करिएगा ऑप्शन में, कि जापानी संगठन, जापानी संगठन में प्राप्तकर्ता कौन थे? करता कौन थे? निहोन हिडेडोंक्यो। ओके दोस्तों, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र। अब देखो अर्थशास्त्र में किस चीज का लेन देन होता है? विनियमन किसका होता है? पैसों से यानी रुपयों से किसी वस्तु का लेन देन होता है, रुपयों से, ठीक है, रुपयों से किसी वस्तु का लेन देन होता है। तो वो किस क्षेत्र में आता है? अर्थशास्त्र में। इस तरीके से समझिए, अर्थशास्त्र क्या है? विनियमन, रुपयों का विनियमन। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? ये आप जॉनसन बेबी साबुन से नहाए होंगे, बचपन में नहाए कि नहीं आप? आपकी मम्मी ने तो नहलाया होगा जॉनसन बेबी साबुन से। लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचेंगे हमें तो मिट्टी आती थी उससे नहलाया है, क्या बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी से। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं, तो आज नहा लीजिए, नहाते हैं। रॉबिन पैसों से, रॉबिन रुपयों से जॉनसन बेबी जॉनसन या फिर जॉनसन रॉबिन ने रुपए से बेबी जॉनसन साबुन खरीदा। रॉबिन ने रुपए से बेबी जॉनसन बेबी साबुन खरीदा। जॉनसन बेबी साबुन खरीदा। ओके, जॉनसन बेबी साबुन खरीदा। और किसके लिए खरीदा? मोगलू के लिए। मोगली या फिर मोगली तो सुना होगा ना, वही जंगल का राजा मोगली। तो किसके लिए खरीदा? मोगली के लिए या फिर मोगलू के लिए? मोगलू के लिए। ओके, अब रॉबिन ने रुपए का लेन देन किस में होता है दोस्तों? अर्थशास्त्र में। किस क्षेत्र में दिया गया? अर्थशास्त्र में। ओके, जॉनसन बेबी साबुन खरीदा किसके लिए? मोगलू के लिए। अब देखिए, रॉबिन से हो गया दोस्तों जेम्स रॉबिन्सन। रॉबिन से हो गया दोस्तों जेम्स रॉबिन्सन। रेडी, ठीक है। इस पर रॉबिन से क्या हो गया दोस्तों? जेम्स रॉबिन्सन। ओके, रॉबिन से जेम्स रॉबिन्सन। ओके, यूएसए, ठीक है। रुपए से अर्थशास्त्र, यानी रुपए से खरीदा मतलब पैसों से लेन देन, अर्थशास्त्र। जॉनसन बेबी, जॉनसन से दोस्तों, जॉनसन से क्या है? साइमन जॉनसन। ओके, साइमन जॉनसन। और साबुन खरीदा किसके लिए? मोगलू के लिए। मोगलू के लिए। मोगलू मतलब डेरोन एस मोगलू यानी मोगली या फिर मोगलू। किसके लिए? डेरोन एस मोगलू। विशेष क्षेत्र क्या आता दोस्तों इनका? इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इस क्षेत्र के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्र साहित्य में किसको दिया गया? साहित्य में प्राप्तकर्ता कौन थे? हान कान, दक्षिण कोरिया। ओके, विशेष कार्य क्या था? उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। अब देखिए,
अब देखिए हांगकांग को कैसे याद करोगे, हांगकांग को याद करने की बेस्ट है दोस्तों, देखिए हांगकांग को साहित्य, साहित्य हाथ से, हाथ से, हाथ से, रुकिए, ये साहित्य, साहित्य हाथ से लिखा, हाथ से लिखा, और कान, कान से, कान से सुना। ओके, साहित्य हाथ से लिखा और कान से सुना। साहित्य मतलब क्षेत्र कौन सा हो गया, साहित्य हो गया। हाथ से, हाथ से लिखा यानी हाथ, और कान से सुना तो कान, दोनों का क्या है दोस्तों, मिश्रण करके हांग, हान कांग, हांग कांग। प्राप्तकर्ता कौन थे, हांग कांग, कहां के, दक्षिण कोरिया के। ओके, अब इसको आप एक और लिख सकते हैं, साहित्य दाएं हाथ से लिखा और कान से सुना, मतलब साहित्य, साहित्य लिखा किस हाथ से, दाएं, दा से दक्षिण कोरिया। ओके, एक ट्रिक ये भी बना सकते हैं। और हाथ और कान को मिलाकर के क्या बना, हांग कान। प्राप्तकर्ता कौन थे, हांग कान। तो विशेष कार्य क्या था, उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, मानवता को उजागर करती है, मानवता को उजागर करती है। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में हमें बताएं। ये शो हम कंटिन्यू चलाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपका जैसा ही रिटर्न हमें रिप्लाई होगा उसी हिसाब से हम इसको शो को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें ऐसे ऐसे टॉपिकों को उठाया जाएगा जो आने वाली परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ी क्या कहते हैं, जानकारी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेते हैं दोस्तों कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, पुरस्कार की शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत कब हुई थी, 1901 में, 1901 में अल्फ्रेड, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, उन्हीं के नाम पर पड़ा ये नोबेल पुरस्कार। ओके, शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था ये, शुरुआत में, शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन से क्षेत्र 5 दोस्तों, सिर्फ अर्थशास्त्र को छोड़ करके, भौतिकी, भौतिकी, ओके, रसायन, रसायन, ओके, अगला क्या था दोस्तों, शांति, शांति, ओके, भौतिकी, रसायन, शांति, और क्या था दोस्तों, चिकित्सा, चिकित्सा, हॉस्पिटलिटी, और एक क्या था दोस्तों, भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा और साहित्य। ये शुरुआत में 5 में दिया जाता था। 1968 से, 1968 से अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। और अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है टोटल दोस्तों, ये टोटल क्षेत्र हो गए, टोटल क्षेत्र, टोटल एरिया, टोटल क्षेत्र हो गए 6। ओके, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्त करता, प्राप्त करता कौन थे, 1913 में, 1913 में रविन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके दोस्तों, आज का 8 मिनट शो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा 8 मिनट शो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमें कमेंट में बताएं, और कल फिर मिलते हैं 8 मिनट शो में नेक्स्ट क्लास में। ओके, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।